हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फ्लावर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, फ्लावर होता क्या है। फ्लावर फ्लावर का हिंदी होता है फूल, ठीक है, पुष्प। तो फूल कैसा होता है, एक रफली ऐसे ध्यान से देख लो, फूल इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। ये कोई फूल है, ठीक। अब इसमें देखो, फूल में कौन कौन सा पार्ट्स है इसके विषय में आज हम लोग देखते हैं। तो फूल में बेसिकली 4 पार्ट्स है, ठीक है। पहला है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा है, इसको बोलते हैं कोरोला। इसके बाद तीसरा जो है, इसको बोलते हैं एंडोसियम। इसको बोलते हैं गाइनोसियम। अब ध्यान से देखो, ये कैलिक्स और कोरोला जो होता है ये कहलाता है एक्सेसरी पार्ट्स, ठीक है। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी कि एक जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से देखो, मेल को जो रिप्रेजेंट करता है इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है इसको बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, ये सभी जो पार्ट्स होता है, ठीक है, ये कंप्लीटली अरेंज होता है। तो पूरा तरह से जो अरेंज होता है वो होता है कहाँ पे, तो पेडिसेल में। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या है, थैलेमस, और इसका दूसरा नाम है रिसेप्टेकल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों बहुत नजदीक आ जाता है, ठीक है, जैसे ये इस तरह है और ये वाला इस तरह से यहीं से नजदीक है, ठीक है। तो कैलिक्स और कोरोला अगर एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, फ्यूज दिखता है। तो फ्यूज दिखता है तो उसको हम लोग कहते क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंट, ठीक है। तो पेरियंट को ध्यान रखिएगा, पेरियंट को अलग पार्ट्स नहीं है, ठीक है। ये कैलिक्स और कोरोला क्या होता है, उसमें पूरा तरह से फ्यूज्ड रहता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिली जो होता है फ्लावर, इसमें ये देखने मिलता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। इसमें फर्क क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक और बाय मतलब दो। देख के ये अंदाजा लग जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ये फ्लावर है, अगर इसमें मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही है, तो इसको कौन सा सेक्सुअल बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल। अगर मान लो ये फ्लावर है और इस फ्लावर में मेल तो प्रेजेंट है ही और साथ में यहाँ पे फीमेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। आने के मेल और फीमेल में क्या हो जाएगा, इधर जो है फीमेल के लिए गाइनोसियम और इधर जो है मेल के लिए एंड्रोसियम। दोनों अगर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायसेक्सुअल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यही से अधिकतर एग्जाम में सवाल बनता है। देखो, ये है एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। ये दोनों का डिफरेंस समझो। देखो, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक जो होता है ये बहुत अलग होता है। इस तरह से अलग होता है, इसको देखो, एक्टिनोमॉर्फिक में सिंबल जो लगाएगा ये इस तरह से प्लस साइन लगता है, ठीक है। तो ये प्लस साइन किसके लिए होता है, ये डॉक्टर्स के लिए होता है। तो सेम ध्यान रख लेगा कि मेडिकल फील्ड के लिए अगर लगाना है साइन तो किसको लगा देंगे, ये एक्टिनोमॉर्फिक को लगा देंगे। और अगर परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये सिंबल किसके लिए है, तो यहाँ पे मैथ्स नहीं है कि परसेंटेज हम लोग बात कर रहे हैं, और ये प्लस एडिशन सब जो जोड़ होता है इसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सिंबल है ये किसके लिए है, जाइगोमॉर्फिक के लिए, और ये जो सिंबल है ये किसके लिए है, तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बात ये आता है कि सिर्फ इसको हम एक ही प्लेन पे ऐसा कट करेंगे जहां से इधर और इधर दोनों तरफ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कहीं भी कट करेंगे, ठीक है, सेंटर से लेकर के सेंटर पे लेकर के कहीं भी कट करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं और यहाँ पे मात्र एक ही जगह पे कट कर सकते हैं, ठीक। तो यही ध्यान रखेगा कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में होता क्या है फर्क, ठीक। अब एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एक्टिनोमॉर्फिक का जो एग्जाम्पल होता है इसको बोलते हैं हम लोग सबसे पहला मस्टर्ड, ठीक है। और इसके बाद है दतुरा, ठीक है। उसके बाद है चिल्ली, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है जाइगोमॉर्फिक का, इसको ध्यान से देखो, ये है गुलमोहर, उसके बाद पी, ठीक है, मटर, इसके बाद बीन, उसके बाद केसिया।
तो नाम से ही पता चल रहा है ये सभी किस तरह से है, जो बनने वाला क्या है, दाग बनने वाला है, और ये सभी इसमें से अलग है। ठीक, तो ऐसा ही देख करके भी अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक है असिमेट्रिक। अब असिमेट्रिक मतलब क्या है, उसको अगर हम लोग कट करते हैं, ठीक है, इस तरह से है, तो इसको अगर कट करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं भी कट करेंगे तो दोनों तरफ क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक का एग्जांपल को ध्यान याद से रखेगा, कौन सा है, तो कहना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हेटेरोगैनस और पेरीगैनस, और इसके बाद है इपीगैनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम से ही सबसे पहला समझ में आ जाएगा कि ये फर्क क्या होता है इसमें। ठीक, तो ध्यान से देखो, हैपो मतलब, ठीक है, हैपो मतलब, हैपर मतलब क्या था, ज्यादा था, हैपो मतलब कम है। तो हैपो मतलब अगर कम है तो कौन कम है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला क्या होता है, स्टिग्मा स्टैंड ओवरी, ये पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो स्टिग्मा स्टैंड ओवरी से ऊपर कौन सा पार्ट है, ये वाला है। तो इसके बाद जो इधर का जो डेवलपमेंट होगा, ये अगर ऊपर है तो हम लोग कौन सा बोलेंगे इसको, तो हाइपोगैनस बोलेंगे। और हाइपोगैनस का दूसरा क्या होता है, तो इसको बोलते हैं लोग सुपीरियर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्क पहले डायग्राम में समझ लो, इसके बाद इसको बोलते हैं पेरीगैनस। तो पेरीगैनस में फर्क देखो, इसमें जो है स्टिग्मा के ऊपर है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये स्टिग्मा से नीचे है। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम लोग पेरीगैनस, इसको बोलते हैं। तो इसके बाद देखो, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला जो होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा और ये दोनों जो पार्ट्स है, ये क्या हो जा रहा है, बराबर में आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर डायग्राम को देखते हैं तो इपीगैनस, पेरीगैनस और हेटेरोगैनस ऐसा ही बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, ये हेटेरोगैनस का कौन सा है, इसको बोलते हैं मस्टर्ड, और इसके बाद है चाइना रोज, और इसके बाद है ब्रिंजल। ठीक है, तो किसका हो जाता है, ये हेटेरोगैनस का हो जाता है। और इसके बाद जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीगैनस, इसमें आ जाता है प्लम, रोज और पीच। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है, इसको बोलते हैं इपीगैनस। तो इपीगैनस में कौन कौन सा आ जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, गुआवा, कुकुम्बर, इसको ध्यान रखेगा सनफ्लावर को, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो होता है, ये फ्लावर के विषय में कंप्लीट हो जाता है। और अब नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे कि एस्टिवेशन क्या होता है, प्लासेंटेशन क्या होता है, यानी कि फ्लावर के नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है।